Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 6 टॉपिक है कॉटन मिल्स कम अप. पहली कॉटन मिल इंडिया में जो सेटअप हुई थी वो एक स्पिनिंग मिल थी एंड दैट वाज ईयर 1854 इन बॉम्बे, जिसे अब हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं. 19th सेंचुरी की शुरुआत से बॉम्बे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बन के डेवलप हो रहा था इंडिया में. वहाँ से सामान एक्सपोर्ट जो होता था, रॉ मटेरियल, वो इंग्लैंड और चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बॉम्बे के पोर्ट से होना शुरू हो चुका था. बॉम्बे एक्चुअली वेस्टर्न इंडिया की एक ब्लैक सॉइल के ट्रैक्ट के पास में सिचुएटेड शहर है, जो ब्लैक सॉइल कॉटन की उपज के लिए, काली मिट्टी कहते हैं, कॉटन कपास की उपज के लिए बहुत अच्छी होती है. सो उस रीज़न से बॉम्बे, जिसे हम मुंबई कहते हैं, डेवलप हुआ था एज अ मेजर पोर्ट. सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल आपको पास में मिल रहा है, उसको सप्लाई करने के लिए आपको पोर्ट भी मिल रहे हैं, तो एक शहर का डेवलपमेंट हुआ था. जैसे जूट के कारण कैलकाटा डेवलप हुआ, वैसे ही कॉटन के कारण बॉम्बे डेवलप हुआ दोस्तों. अब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जैसे जैसे ये रॉ मटेरियल मिलता गया वैसे वैसे सेटल होती गई. इफ यू चेक आउट फिगर 10, यू कैन सी in year 1900 the workers in a cotton factory, they are working, and mostly the spinning work was handled by the women and the weaving was done by men. 1900s आते आते पूरे बॉम्बे में, अकेले बॉम्बे में ही 84 मिल्स सेटअप हो गई थी. ये ज़्यादातर पारसी एंड गुजराती कम्युनिटी के बिजनेसमैन जिन्होंने खूब पैसा कमा लिया था ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड करके, उन लोगों ने सेटअप करी थी. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में तो एक तरफा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक मोनोपोली बना के रखी थी, एंड ड्यू टू दैट मोनोपोली नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी कुड गो अहेड एंड कैरी ऑन एनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस विथ इंग्लैंड. यहाँ भी एक मोनोपोली थी दोस्तों कि सिर्फ और इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने वाली एक ही कंपनी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी. यहाँ के बिजनेसमैन को अगर बिजनेस करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो ट्रेड करेंगे, और फिर वो प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं था. ये वो बिजनेसमैन थे पारसी और गुजराती जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करा था, इंडिपेंडेंट ट्रेड, और कुछ पैसे बनाए थे और खुद की मिल्स सेटअप करी थी. धीरे धीरे इंडिया के दूसरे शहरों में भी मिल सेटअप होने लगी, इस्टेब्लिश होने लगी. अहमदाबाद काफ़ी फेमस नाम रह चुका है, अहमदाबाद, जो कि कपड़ा व्यापार के लिए 1861 में पहली मिल वहाँ स्टार्ट होती है. एक साल लेटर कानपुर, उत्तर प्रदेश, उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम था, वहाँ पे कॉटन मिल स्टार्ट होती है. अच्छा, अब कॉटन मिल जब स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे कॉटन मिल में काम करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी. ये लेबर कौन थी दोस्तों? ये लेबर वो थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के और ब्रिटिश कपड़े के इंडिया में आने के कारण विस्थापित जो वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, आर्टिसंस थे, पेजेंट्स, किसान वगैरह जो थे, वो लोग जो कि अब इंडियन वो डिमांड नहीं चल रही थी, तो उन लोगों ने अब यहाँ पे काम करना शुरू करा और हजारों की संख्या में ये लोग शहरों की तरफ मूवमेंट करने लगे. They started moving to cities in search of jobs. अगर हम देखें तो पहले कुछ दशकों में, डेकेड्स में, जब कॉटन मिल्स एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री जो इंडिया की थी वो कुछ अच्छे तरीके से चल नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे. पहली बात, ब्रिटेन से आ रहे चीप टेक्सटाइल से आप कंपीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके यहाँ का टेक्सटाइल क्वालिटी में हाई था तो जाहिर बात है उसका प्राइस भी हाई होगा. वो यहाँ हो रहा था. बहुत सारी कंट्रीज में गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करती है, बाहर से सामान नहीं आए इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती है, कंपटीशन एलिमिनेट करते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पर उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी. इंग्लैंड से आई हुई एक कंपनी
इंडिया में अपना फंक्शनिंग चालू कर रही है, उसके बाद में इंग्लैंड का आया हुआ कपड़ा इंडिया में सप्लाई हो रहा है और वही कंपनी उस कपड़े को सप्लाई कर रही है और वही कंपनी गवर्नेंस भी कर रही है, तो आप कहाँ से इंडियन कंपनीज के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो? यू कांट इवन थिंक अबाउट इट सिंपली। ये मेजर डेवलपमेंट अगर हम बात करें जो इंडिया में हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन से इंडिया कॉटन आना, ये कॉटन टेक्सटाइल आना बंद हो गया था। उस वक्त वो अपने वॉर एक्सपेंसेस निकाल रहे थे, अपने सैनिकों के लिए कपड़े वपड़े बना रहे थे। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन कंपनीज को एक मौका मिला दैट मतलब थोड़ा सा वो सरवाइव कर पाए, कहते हैं एक सांस मिली। दे गॉट सम ब्रेथ टू गो अहेड एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। इंडियन फैक्ट्रीज अब ब्रिटेन को मिलिट्री सप्लाई के लिए कपड़ा बना के प्रोवाइड करने लगी थी, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में बहुत सारे ब्लॉकेड्स लगा दिए गए थे। जर्मनी ने जो ब्लॉकेड्स लगाए थे उस वक्त, प्रशिया था उस वक्त नाम, प्रशिया ने जो ब्लॉकेड लगाए थे, तो इंग्लैंड में रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा था और वहाँ पर अब फिनिश गुड्स उनकी सेना के लिए फिनिश गुड्स अब इंडियन कंपनीज बना के दे रही थी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक ऐसा मौका था जब हमारी इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को सच में सर्वाइव करने का एक चांस मिला, सर्वाइवल का चांस मिला, एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्वाइवल दे वेंट अहेड एंड स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।